हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटे? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर बेटे इस उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 और जो आज इसका लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट वन इज़ गोइंग टू बी आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के। तो ये मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी, और ओवरऑल इसको अगर हम देखेंगे ना तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर हम अपना शुरू करने जा रहे हैं बेटे। तो इसको आपने तसल्ली से सुनना है, समझना है और वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि इन द एंड फिर हम इससे रेलेवेंट क्विक चेक को सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आपका होने वाला है। ओके, तो ये वाले जो मेरा बेटा रिएक्शंस है ना, इनको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बाकी जहाँ तक है इसको अगर आप प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं तो इसमें हम क्या कहते हैं जी कि जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस कह लें, आप एलिमेंट कह लें, वो मेरा बेटा साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है, इसी तरह से उसकी मेरा बेटा रिडक्शन भी हो रही होती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये भी है कि इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है जी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है मेरा बेटा, इसी तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हम उसको ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं वो क्या है कि ऑक्सीडेशन की इन टर्म्स ऑफ के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से मेरा बेटा जो रिडक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो होगी तो मेरा बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा कि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है और इसी तरह से मेरा बेटा जो रिडक्शन की डेफिनेशन है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एज एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, अब इसकी अगर आप डीकम्पोजिशन करते हो मेरा बेटा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस में चेंज होता है जी? ये चेंज होता है वाटर में प्लस ऑक्सीजन के अंदर। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है मेरा बेटा -1 के। तो अंडरस्टूड है, 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा -2 के। अब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट वन इज गोइंग टू बी -1। अब इसी ऑक्सीजन को अगर आप वाटर में कंसीडर करते हो तो वाटर में वही ऑक्सीजन है लेकिन उसमें क्या है जी, नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म में है मेरा बेटा। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे -2 की शक्ल में। और हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं तो वो आप कैलकुलेट ज़रूर कर लें, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है कि हाइड्रोजन +1 है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे +2, -2, ओवरऑल नेट आंसर 0 आ जाएगा। अब जहाँ तक बात है ऑक्सीजन की O2 की, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट है मेरा बेटा। एटॉमिक स्टेट मॉलिक्यूलर फॉर्म दोनों में हुआ करती है फ्री स्टेट, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो क्या होगा जी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑक्सीजन मेरा बेटा -1 से -2 में भी चेंज हो रहा है, इसी तरह से ऑक्सीजन -1 से 0 में भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने किया ये है कि O2 -1 को मैंने अलहदा से लिख दिया है। बताना ये मकसद है कि ऑक्सीजन -1 से -2 में जब चेंज होगा मेरा बेटा तो -1 का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो -2 मीन कि उसने मजीद इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लिए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहा करते हैं सिंपली कॉल्ड एज द रिडक्शन के। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन -1 से आप जाते हो O2 0 में तो -1 का मतलब था एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था अगर, तो 0 का मतलब है कि उसने मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सिंपली क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन के। तो वही ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज भी हो रही है, वही ऑक्सीजन है जो मेरा बेटा रिड्यूस भी हो रही है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे एक ही सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, इसी तरह से वो रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या सिंपली कॉल्ड एज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के। अब हम इसकी जो सेकंड एग्जांपल है उसके ऊपर चलते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। अब इसमें क्या है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन लिखना है क्लोरीन के साथ, तो वहां से मेरा बेटा बनता है एक तो NaCl सोडियम क्लोराइड
और साथ में NaClO3, इसको हम कहते होते हैं दिस इज कॉल्ड एज सोडियम, और ये बेसिकली सॉल्ट है, तो इसका नाम है मेरा बेटा सोडियम क्लोरेट। तो ये आपको नाम भी इनके पता होने चाहिए, क्योंकि सम टाइम पेपर के अंदर नाम से भी ये फार्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। अब क्लोरीन को अगर आप फिक्स कर लेते हो तो फ्री स्टेट है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो मेरा बेटा अगेन इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। अब NaCl में अगर आप देखें तो क्लोरीन है तो मेरा बेटा -1 के, और जहां तक बात है NaClO3, इसमें अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक ऑक्सीजन है आपके पास -2, तो मेरा बेटा 3 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएंगे -6 के। अब एक सोडियम यहाँ पे +1 है, तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन पे क्या लिखना पड़ेगा, +5। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है, बल्कि इसको अगर मैं आपकी आसानी के लिए आप लिखता हो तो क्लोरीन मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। अब अगेन अगर आप क्लोरीन को यहाँ पे फिक्स कर लेते हो तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए Cl2 0 से, अब देखें ये चेंज हो रहा है तो मेरा बेटा -1 के अंदर। नाउ 0 का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, तो -1 का मतलब है कि उसने मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, सिंपली कॉल्ड एज द रिडक्शन के। तो क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। अब वही क्लोरीन Cl2 0 से जा रहा है +5 में, तो +5 का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं जी, अगेन कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन के। तो ये इसी में अगर आप देखें इस स्पेसिफिक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस या एलिमेंट मेरा बेटा, और वो रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहा करते हैं दे आर कॉल्ड एज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें इनके जो पॉइंट्स हैं इस सेंस में कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, तो ये मेरा बेटा MCQ में भी डिस्कस हुआ करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो नेक्स्ट है मेरा बेटा, जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। एक चीज इसमें बताता जाऊं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेंट। इसी तरह से मेरा बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, रिडक्टेंट के। अब सबसे पहले तो अगर आप इसको सिंपल वे में डिफाइन जब करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो मेरा बेटा। उसकी पहली डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की तो ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन अगर इटसेल्फ की आप बात करेंगे तो मेरा बेटा अगर हम यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख लें तो विच इटसेल्फ रिड्यूस, यानी सादा लफ्जों में ये कि जिसकी अपनी रिडक्शन होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां तक बात है इसी में अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरा बेटा इसका अपोजिट हो जाएगा। तो उसको भी अगर हम यहाँ पे सादा लफ्जों में डिफाइन करें तो रिड्यूसिंग एजेंट को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जो दूसरे की तो रिडक्शन करेगा लेकिन उसकी अपनी क्या होगी मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो विच इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, तो ये इसकी डेफिनेशन हमें पहले तो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, इसी तरह से मेरा बेटा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ मेरा बेटा बहुत आसान, कि अगर आप क्लोरीन से ही इसको शुरू करते हैं तो मुझे पता है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। तो अब पॉइंट सिंपल ये है कि आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो क्लोरीन मेरा बेटा चेंज हो जाएगा Cl-1 के अंदर। नाउ द पॉइंट इज दिस कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, रिडक्शन के। तो अब इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट में अगर हम बात करते हैं तो मेरा बेटा सोडियम की, ठीक है। अब सोडियम के मुझे पता है कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम अगर अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +1। अब इस प्रोसेस में उसने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि सोडियम की मेरा बेटा क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम सिंपली कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा इसको, सोडियम को, रिड्यूसिंग एजेंट का। और जहां तक बात है मेरे बेटा क्लोरीन की, तो क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इटसेल्फ इसकी रिडक्शन हुई है, तो इसको मैं नाम देने जा रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो एक चीज यहाँ पे बड़ी क्लियर है,
जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे रिडक्शन भी होगी। सो बोथ दे प्रोसीड साइमल्टेनियसली। तो मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पेपर में डिस्कस हो सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में आप डिफरेंशिएट करें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल के। ओके, अब आते हैं मेरा बेटा क्विक चेक 10.2 के ऊपर। अब इसमें हमने करना कुछ इस तरह से है कि इसके दो पार्ट हैं, उसमें वेरी फर्स्ट पार्ट में मेरा बेटा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसका रिएक्शन लिखेंगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और वहां से आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है। तो मेरा बेटा एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बताता जाऊँ, बहुत सिंपल डेफिनेशन हम यूज करने जा रहे हैं और ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में मेरा बेटा एक ऑक्सीजन है। अब ये चेंज हुआ किसके अंदर जी, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जरा नोट करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या नाम दिया करते हैं, सिंपली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन के। तो नजर आ रहा है कि उसमें एक ऑक्सीजन है उसमें दो ऑक्सीजन है। और जहां तक बात है द सेकेंड वन के, उसमें अगर हम देखें तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 में तीन ऑक्सीजन थे, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगेन, अब देखें जरा नोट करें, चेंज हो रहा है मेरा बेटा किसमें, आयरन के अंदर, जस्ट आयरन रह गया। अब इसको आप क्या नाम देंगे, नो दिस वन इज सिंपली कॉल्ड एज द रिडक्शन। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे क्या हुई है मेरा बेटा, रिडक्शन हो रही है। तो अगेन एक ही डेफिनेशन काफी है समझने के लिए। अब अगर आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं तो हम देखिए ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं कि जिसकी इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आई थिंक बड़ा क्लियर पॉइंट है कि यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये है तो मेरा बेटा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जहाँ तक बात है Fe2O3 की, तो मेरा बेटा अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी भी बता चुका हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हुआ करते हैं। तो यहाँ पे जो Fe2O3 है दिस वन विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो ये मेरा बेटा इसके अंदर जो वेरी फर्स्ट उसने क्विक चेक का जो ए पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आगे चलते हैं इसका जो बी पार्ट है उसके ऊपर, बल्कि इसको आप यूं कह लें कि ए का जो मेरा बेटा सेकंड सब पार्ट है। अब वो कुछ इस तरह से है जी कि मीथेन CH4 का रिएक्शन आप देखें ऑक्सीजन के साथ है तो वहां से बन रहा है तो मेरा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं मेरा बेटा मीथेन से, तो CH4 में अगर आप देखें तो साथ में था मेरा बेटा हाइड्रोजन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो ये है कि जो मीथेन है वो चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब देखिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो मीथेन चेंज हो गया CO2 के अंदर। तो मेरा बेटा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के। तो इस चीज को हमने इम्पोर्टेंस देनी है कि डेफिनेशन आपको पता हो। अब जहां तक बात है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मेरा बेटा ये जो 2O2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन मेरा बेटा जीरो से ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है वाटर के अंदर। और वाटर में उसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखेंगे तो वो है मेरा बेटा -2 के। अब -2 का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सादा लफ्जों में क्या कहा करते हैं, रिडक्शन के। तो दोबारा से अगर आप इन डेफिनेशंस को सामने लेके आए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं मीथेन को फिर अब क्या नाम दूं कि मीथेन क्या है जी, सिंपली कॉल्ड है। तब चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो मेरा बेटा जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो उसे हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे पता चल गई कि यहाँ पे मीथेन अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है तो ऑक्सीजन की चूंकि मेरा बेटा अपनी रिडक्शन हो रही थी तो इसको फिर हम क्या नाम दे सकते हैं जी, अगर हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लें सो सिंपली कॉल्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो ये चीज़ आपसे पेपर में डिस्कस हो सकती है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी, इसी तरह से MCQs की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ये दो पार्ट थे इसके मेरा बेटा कि जो आपके डिस्कस करना मकसद थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के वाले से,
उसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। अच्छा, अब इसका जो बी पार्ट है बेटे, इसमें अगर आप देखें तो हमने करना ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज कि जिसमें एक ही सब्सटेंस है और वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो रिड्यूस भी हो रहा है। तो उसको हमने फाइंड आउट करना है जी कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है। तो सोडियम पर ऑक्साइड में अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम या एलिमेंट का होता है। तो सोडियम पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, तो 2 हो जाएंगे तो सावधान है -2 के। अब सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन करूँ तो सोडियम है यहाँ पे +1, और ये जो OH है ना, इसको आप इकट्ठा कंसीडर करेंगे, ओवरऑल है इसके ऊपर -1 के। अब इसको अगर हम नीचे अलहदा से मेंशन कर लें, समझाना मकसद है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है मेरा बेटा यहाँ पे -2, हाइड्रोजन पे चार्ज है +1। तो मुझे ऑक्सीजन से चूंकि गर्ज है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑक्सीजन -2, और अब जो नेक्स्ट इसमें O2 है, फ्री स्टेट है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 के। तो अब इसमें ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन मेरा बेटा -1 से -2 में भी जा रहा है, और वही ऑक्सीजन -1 से 0 में भी जा रहा है। तो मैंने किया ये है कि आपकी आसानी के लिए O-1 को मैंने यहाँ पे अलहदा से लिख दिया है, O-2 में चेंज हो रहा है। अब देखिए -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो -2 मीन कि उसने फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन किए। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रही है मेरा बेटा, रिडक्शन के। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख लें तो थोड़ा सा मजीद आसान हो जाएगा कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और वही ऑक्सीजन -1 से अब देखें O2 0 में जा रहा है, तो 0 का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन के। तो मकसद ये है बताने का कि यू हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक एलिमेंट व्हिच इज नाउ हियर द ऑक्सीजन, के जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, इसी तरह से वो मेरा बेटा रिड्यूस भी हो रहा है। अब इसका मेरा बेटा जो बी का सेकंड सब पार्ट है, उसकी अगर आप इक्वेशन को देखें तो P4, ठीक है, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये फास्फोरस का। इसका रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ तो वाटर बन रहा है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन आप लिख रहे हैं, तो PH3 की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसमें PH3 का नाम आपको पता होना चाहिए बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपली कॉल्ड एज फॉस्फीन इसको हम कहते हैं। तो PH3 का जो नाम है, जहां तक बात है इसी में अगर आप वेरी नेक्स्ट देखेंगे H2PO2 नेगेटिव के, तो इसका भी नाम अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो इसे भी आपने कंसीडर करना है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज हाइपो, क्या मैंने बोला है मेरा बेटा, हाइपो, और साथ में इसके है तो फॉस्फाइड आयन, हाइपोफॉस्फाइड, और इसको हम साथ में वर्ड चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो आयन का भी मेंशन करेंगे। अब अगर आप आते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो P4 यहाँ से आप इसको शुरू करें जी, तो फ्री स्टेट है, मॉलिक्यूलर स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब PH3 में अगर आप देखेंगे तो मेरा बेटा फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा -3 के, हाइड्रोजन +1 हो जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे +3 के। अब ये जो H2PO2 नेगेटिव है ना जी, इसका जो मेरा बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट वन इज सिंपली कॉल्ड एज +1 के। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 के। तो बताना ये मकसद है कि वही फास्फोरस है वो 0 से -3 में भी जा रही है, और वही फास्फोरस है वो 0 से +1 में भी जा रही है। तो अगेन आपकी आसानी के लिए मैंने किया ये है कि इसको अलहदा से मेंशन कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो मेरा बेटा। तो फास्फोरस 0 से अब देखें P-3 यानी फास्फीन में ये मूव कर रहा था। अब -3 का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, उसी फास्फोरस की रिडक्शन हो रही है। और जब आप H2PO2 नेगेटिव पे जाते हैं, हाइपोफॉस्फाइड आयन पे जाते हैं, तो वहाँ पे फास्फोरस है +1, तो +1 का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के। तो यहाँ पे आपका मेरा बेटा ये जो इसका क्विक चेक है 10.2 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरा बेटा आज का लेक्चर समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, साथ में इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा ताकि इसमें आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके।
तो बाकी फिर इंशाल्लाह मेरा बेटा नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से अपना जो लेक्चर नंबर 3 है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।